बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, आइए अब आपको जिस अजीबुल मर्तबत शख्सियत का इंतजार है, जो हम सबके आन जान शान और इस जलसे की पहचान, माहिर बेदो कुरान, हम सब के मुशफिक मुरब्बी, नब्बाज आलम, नब्बाज आलिम और वारिस खैरुल अंबिया ही नहीं बल्कि हिंदू नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत याफ्ता माहिर बेदो कुरान को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो धमाकादार, धुआंधार, धमाका खेज, फिक्र अंगेज तकरीर आपके सामने पेश करेंगे, जिनका नाम इसमें गिरामी जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम सदर शांति संदेश केंद्र पटना से तशरीफ लाए हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं इस शेर के साथ कि तेरी एकताई हर एक रंग में छाई है, तेरी एकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम करके बैठो, साजिद हुसैन की बारी आई है। मौलाना साजिद हुसैन साहब माइक पर। जनाब परवेज साहब। दियार में आपके इस छोटी सी आबादी में गिधौना गांव में मकतब इस्लाहुल मुस्लिमीन का कौमी यकजहती जलसा कराया गया है, जिसमें आज आप तमाम हज़रात शिरकत फरमाया है। अल्लाह ताला आपके बैठने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमें भी सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें भी आज कबूल फरमाए। आज की इस जलसे की सरपरस्ती हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा सदारत और आप तमाम इलाके वालों के लिए, खास करके पूरे बिहार वालों के लिए एक नायाब गौहर हैं। इनकी कदर, इनकी अजमत जितनी आपको करनी है कर लें, वक्त जब चला जाएगा तो हम और आप पछताते चले जाएंगे। थोड़ी देर आपके सामने सिर्फ कुछ गुफ्तगू करनी है, बात करनी है देहात अंदाज में, देहाती अंदाज में। बात ये बतानी है, तीन बातें। नंबर एक, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर अल्लाह कैसा है। नंबर दो, हमारा काम क्या है, आने का मकसद दुनिया में। और नंबर तीन, हम आपस में किस तरीके से रहें। और नंबर चार, समाज के अंदर फैली हुई जो बुराइयां हैं जहेज, उस पर कैसे हम कंट्रोल करें। यही चार बातें करनी है इंशाअल्लाह आपके सामने। सुनेंगे ना आप हजरात? कितने आदमी सुनेंगे? हाथ उठाइए था। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चंपारण का इलाका, जब कोई तारीख हमें मिलती है, कारी सिबगतुल्लाह साहब ने तारीख लिया तो फौरन मैंने तारीख नोट कर लिया, आगे देखा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े जो है इत्मीनान के साथ सुनते हैं और बहुत जाग करके, कान खोल करके सुनते हैं और अमल भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मैं इसी जिले को यानी चंपारण को सबसे ज्यादा पहले नंबर पर मैंने तरजीह दिया है कि यहाँ का कोई भी प्रोग्राम अगर आ जाए तो इंशाअल्लाह मैं इनकार नहीं करता हूँ, यहाँ पहुँचता हूँ, क्योंकि हजरत की सरपरस्ती भी या सदरात भी हासिल रहती है, आप तमाम हजरात से मुलाकात भी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फस्तईज़ बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वक़ाल तआला फी कलामिहिल अज़ीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। वक़ाल तआला फी कलामिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सायम योनहा पिता जने वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति यनिया अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। यह शास्त्राविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात्। यह शास्त्राविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं स्यासि शाश्वतम्। स एष एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमासे यस्य नाम महद्दसः। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। बहुत अच्छे। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम और खूबसूरत सामाईन इज़ाम, आज के इस सभा में आए हुए हमारे बिरादराने वतन सनातन धर्मी भाइयों, हम अपने तरफ से और अपने जो है कमेटी की तरफ से और अपने तंजीम की तरफ शांति संदेश केंद्र की तरफ से हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और अपनी माँ बहनों से भी हम कहते हैं कि हमारी माँ बहनें आज के इस सभा में, आज के इस जलसे में जितनी भी हमारी माँ बहनें आई हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे हम भी आपका खैर मकदम करते हैं। इसी भारत की धरती पर, इसी इंडिया की धरती पर, इसी जो है भारत की महान धरती पर जब अंग्रेजों की हुकूमत आई है, अंग्रेजों ने तमाम भारतीय लोगों को जब गुलाम बनाया है और जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके रखा था, तो हिंदू और मुसलमानों को जकड़ करके रखा था, तो हिंदू और मुसलमान मिलकर करके इसी भारत की धरती पर ऐसी आजादी की लड़ाई लड़ी, ऐसी जो है जंग लड़ी गई कि हिंदुस्तान से अंग्रेज को भागना पड़ा, अंग्रेजों के धक्के छुड़ा दिए, तब जाकर के दोनों मिलकर करके हिंदुस्तान को आजाद
अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। ऐ मेरे भाइयों, ऐ हमारे मुसलमान भाइयों, ऐ हमारे बिरादरान जो है वतन भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमें वही हिंदुस्तान बनाने की जरूरत है, वही भारत बनाने की जरूरत है जैसी भारत हमने अंग्रेजों की लड़ाई लड़ करके जो है भारत को आजाद कराया था। इत्तेहाद बन करके हम रहे थे, हम मिलजुल करके हम रहे थे, भाईचारा बना करके हम रहे थे। आज वैसे ही भाईचारा बनाने की जरूरत है, तब जाकर के हम बढ़ेंगे, हमारा देश बढ़ेगा। जब देश बढ़ेगा तो ये सोने की चिड़िया फिर कहलाएगी, और हम गर्व से कहेंगे, हम फख्र से कहेंगे कि हम उस मुल्क के वासी हैं जिस मुल्क में गंगा जमनी यकतहजी बहती है, जहां गंगा भी बहता है, जहां जमुना भी बहती है, जहां मंदिरें भी होती है, जहां मस्जिदें भी होती है। एक तरफ राम का नाम लेने वाला होता है तो दूसरी तरफ अल्लाह का नाम लेने वाला होता है। आज हमें ऐसे हिंदुस्तान बनाने की जरूरत है। लेकिन आज के इस सभा में आने के बाद जैसे मैंने देखा तो दिल हमारा बाग बाग हो गया। एक आदमी ने कहा कि मौलाना ये हमारे बिरादराने वतन भाई हैं जो खाना खा रहे हैं, और मुसलमानों से ज्यादा आज के इस जलसे में हमारे हिंदू भाइयों ने सहयोग किया है और हमारा साथ दिया है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इससे पहले शेखौनिया गांव में मैं आया था तो यही इत्तेहाद मैंने देखा था, यही मोहब्बत मैंने देखी थी, और ये बात मैं बिहार के 38 जिलों में जाकर के मैं कहता हूँ, और मैं गर्व से कहता हूँ अगर मोहब्बत अगर देखना है तो चंपारण में जाकर के देखो, बेतिया में जाकर के देखो, ढाका में जाकर के देखो कि हिंदू और मुसलमान कैसे मिल करके रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन किसकी औलाद। सुभान अल्लाह। आज जरूरत है मेरे भाइयों, ऐसी मोहब्बत की जरूरत है, और क्यों न हो ये मोहब्बत, क्यों न हो, हम सब एक माता पिता की संतान हैं, हम सबका बाप एक है। पूरी दुनिया में बसने वाले जितने भी इंसान हैं वो हम सबके बाप है। संस्कृत में उसका नाम है आदि मानो, अरबी में कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। ये हम सबके कौन है? आदम अलैहिस्सलाम हम सबके कौन है? बाप है, हम सब के बाप है ना। तो ये जितने लोग हैं तो हम सब एक माँ बाप की औलाद है, तो आपस में क्या कहलाएंगे? भाई भाई कहलाएंगे या दुश्मन कहलाएंगे? भाई भाई कहलाएंगे। तो भाई के साथ लड़ाई किया जाएगा, भाई को गाली दिया जाएगा, भाई को सताया जाएगा? नहीं, ये पैगाम पहुंचाना है। अगर हमारे कोई हिंदू भाई को तकलीफ हो तो मुसलमान को इसकी तकलीफ पहुंचनी चाहिए। अगर किसी मुसलमान को तकलीफ हो तो हमारे हिंदू भाई को ये तकलीफ पहुंचनी चाहिए कि मेरा भाई है, ये मेरा गैर नहीं है, ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये आदि मानव की औलाद है, ये आदम की औलाद है। जब कोई मेरे भाई को मारेगा तो मेरा भाई खड़ा होगा, जब कोई हिंदू को कोई मारेगा तो मुसलमान खड़ा होगा, जब मुसलमान को कोई मारेगा तो मेरा हिंदू भाई खड़ा होगा और ये कहेगा कि हटो, ये हमारे भाई है, आदि मानव की औलाद है, हम आपस में एक माता पिता की संतान है। ये बात किसने कही है? ये बात किसने कही है कि हम सब एक माँ बाप की औलाद है? किसने कही है भाई? खाली सुनवे कीजिएगा कि बोलिएगा भी है? किसने कही ये बात? इसलिए मैं कहता हूं ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। हाँ, ये बातें हम सब के नबी, हम सब के नबी
आप कहिएगा नबी सिर्फ मुसलमानों का ही है, मुसलमान का लड़का सब कहता है कि हमारे नबी हैं, हिंदू का कोई नबी नहीं है, हम सब के नबी हैं। कुरान ने क्या कहा, वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तमाम आलम के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा। हम सब के नबी, आखिरी नबी, अंतिम अवतार, अंतिम अवतार, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है, यानी आदि मान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, अंतिम संदेशता ने ये बात दी है। तो हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, तो आपस में मिलजुल करके रहेंगे, आपस में हम शाने बशाने चलेंगे। क्यों? और वही आदम अलैहिस्सलाम आदि मानो जो धर्म लेकर के आए हैं, उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। यानी सनातन धर्म संस्कृत का वर्ड है। सनातन धर्म यानी सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, यानी सीधा आसमान से आया हुआ धर्म है। और उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहें तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। हम सबका बाप एक और हमारा धर्म भी एक है और हमारा कलमा भी एक है, हमारा कलमा भी एक है। ऐ हमारे मुसलमान भाइयों, कान खोल करके सुन लो। ऐ हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाइयों, जो कलमा आप पढ़ते हो वही कलमा मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़ते हो परम सूत्र और हम पढ़ते हैं कलमा तैयबा, दोनों एक ही है। वो संस्कृत में है और ये अरबी में है, दोनों एक ही है, परम सूत्र है। एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। अभी एक मंदिर में जाना हुआ, कल 5 तारीख को एक मंदिर में जाना हुआ, सीतामढ़ी के पास के इलाके में एक मंदिर में जाना हुआ। तो एक पंडित जी से हमारी मुलाकात हुई मंदिर में। तो जाने के बाद मैंने उनको ब्रह्म सूत्र के बारे में पूछा कि भाई ब्रह्म सूत्र थोड़ा सुना दीजिए हमें। बहुत दिन से मुझको दिल में ललसा आ रहा है कि कोई पंडित जी मिले तो ब्रह्म सूत्र सुना दे, पढ़ करके बता दे। तो पंडित जी हमसे कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब हमको याद नहीं है ब्रह्म सूत्र, और आज तक मैंने सुना भी नहीं ब्रह्म सूत्र क्या है, आज तक हमने सुना भी नहीं ब्रह्म सूत्र क्या है। तो मैंने उसको पढ़ करके सुनाया, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा बोलते इस संसार के बनाने वाले को, जो सबसे बड़ा है, कि एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं। तो वहाँ पंडित जी कह रहे कि हमको ब्रह्म सूत्र याद नहीं है। तो हमारा कलमा भी एक है, हमारा ब्रह्म सूत्र भी एक है। वहीं से जब आगे हम निकलते हैं तो एक आदमी था मुसलमान बेचारा मिला, जिसकी एक भी दाढ़ी जो है काली नहीं थी, पक्की थी। तकरीबन 85 साल उसकी उम्र रही होगी। रास्ते में बैठा हुआ खैनी लगा रहा था। मेरे दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा आया, मैं वहां पे मोटरसाइकिल को रोका और रोकने के बाद मैं कहा चाचा क्या नाम है? तो कहा कि अब्दुल जलील। उसका नाम क्या था? अब्दुल जलील। मैंने कहा कि चाचा कितनी उम्र होगी? तो कहता का 85 साल। मैंने कहा कि कलमा याद है? कहा कि कौन कलमा? हमको कोई कलमा भी आज तक याद नहीं है।
कोई कलमा हमको याद नहीं है। क्या कहते हैं कलमा को हमको याद वाद नहीं है। हम क्या मुसलमान है कि नहीं? कहता कट्टर मुसलमान है हम। कह लीजिए साहब जो हाल वहां देखा यही हाल इस कौम का यहाँ देखा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। बेशक बेशक। हाँ, तो हम सबका बाप एक है, हम सबका बाप एक है और हम सबका कलमा ब्रह्म सूत्र भी एक है और हमारा धर्म भी एक है और हमारा मुल्क भी एक है। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते, वो गैर हो ही नहीं सकता। मीडिया के जरिए से, अखबार के जरिए से, टीवी के जरिए से गलत खबर पहुंचाई गई है कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, हिंदू मुसलमान का दुश्मन है। ये गलत प्रोपेगेंडा है, इसको मिटा दिया जाएगा और सच्चाई को सामने लाया जाएगा। इंशाअल्लाह लाएंगे 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 इंशाअल्लाह लाया जाएगा। बेशक। हम एक माता पिता की संतान। अगर एक बात, अगर आपका भाई अगर आपसे रूठ जाए तो आप क्या कीजिएगा? आपसे अगर नाराज हो जाए तो क्या कीजिएगा? तो भाई क्या कीजिएगा? उसको छोड़ दीजिएगा या उसको मनाइएगा? कैसे मनाइएगा? लाठी से, लाठी से एक दो लाठी दिया जाएगा ना, प्यार से। कैसे कैसे? प्यार प्यार कितना आदमी किया होगा भाई मजमा में? जा एक के आदमी हाथ उठा के मैंने प्यार किया है, एक के आदमी। अरे आप लोग अपने बाल बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हैं क्या? अरे अपने बाल बच्चों से प्यार नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना भाई। अरे इसी का नाम तो प्यार है, इसी का नाम तो मोहब्बत है। आप कौन दुनिया में चले गए साहब? अब कौन दुनिया में चले गए? वो दुनिया को छोड़िए, ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। न जा जाहिर परस्ती पे, अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। वाह सुभान अल्लाह। हम भी अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप लोग भी करते हैं ना प्यार से? जो काम लाठी से ना वो कैसे होगा? प्यार से यानी मोहब्बत से। अंतिम संदेश था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम सबके नबी ने, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का वो पैगाम दिया है, मोहब्बत का वो चादर फैलाया है, मोहब्बत की वो बोली दी है कि बड़ा से बड़ा दुश्मन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दाई बना है और रसूल की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान किया है। कुरान कहता है कान्नका वलियुन हमीम। बेशक। मोहब्बत से तबाह काली कलौटी भी सामने चली आती है। यदि मोहब्बत फैलाइएगा तब ना होगा। ये मोहब्बत किसका नाम है? आप लोग कहाँ? जो नौजवान सबके मुंह में पानी आ गया। मौलाना आ गए हमारे लाइन पर, हम तो आ गए तुम्हारे लाइन पर, लेकिन तुम आ जाओ हमारे लाइन पर तब न मजा है। थोड़ा तुम कदम बढ़ाओ, थोड़ा हम कदम बढ़ाए, तब न प्यार होगा। एक तरफा प्यार कीजिएगा तो मजा गड़बड़ हो जाएगा, एक तरफा प्यार कीजिएगा तो मजा गड़बड़ हो जाएगा। और इसी धरती पर हुआ है 23 तारीख को, पिछले महीना 23 तारीख को इसी धरती पर जो है हुआ है कि एक तरफा मोहब्बत किया गया है और शौहर ने मोहब्बत नहीं की तो जान दे दिया। साबरमती जो है नदी में कूद करके आयशा ने। तो मोहब्बत किसको कहते हैं? जब नबी का नाम आए तो झूम जा, काम आए तो हट जाए, इसका नाम मोहब्बत है? नहीं, नबी का नाम भी हो, नबी का काम भी हो, तब जाकर के मोहब्बत है। नबी भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा और बीवी तो राजी हो ही जाएगी। लेकिन आजकल किसकी बीवी राजी होती है? नमाज पढ़े तो बीवी कहते बड़का नमाजी हो गया हुआ है। वाह, बड़का नमाजी। फजर में उठा दीजिए ना, जल्दी पानी ला दे, बड़का नमाजी हो गया होगा। सो जाइए चुपचाप। वाह, आते हैं हम ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा देर के लिए, लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे कि इसी धरती पर, भारत की धरती पर हम सबके बाप आदि मानव आए थे। इंडिया की धरती पर सबसे पहले आने वाला इंसान आदि मानव इसी इंडिया की धरती पर आया था, जो आज बंटवारा होने के बाद आज वो जगह श्रीलंका में है। हम सबका बाप एक, हमारा कलमा एक,
हमारा धर्म एक, हमारा मुल्क एक, तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। हम तो भाई भाई हैं। एक दीवार बीच में ला दी गई है। और ये दीवार क्यों लाई गई है? नसियाई कहे दुश्मन मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुहू और मौलाना जाहिद कमर साहब दामत बरकातुहू और मौलाना तारिक साहब दामत बरकातुहू। नसियाई कहे दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों दीवार लाई गई है? हम आईना आपको दिखा दिया। इस दीवार को तोड़ देना है और मोहब्बत फैला देना है। ऐसी मोहब्बत फैला देनी है जैसी मोहब्बत आज ये गिधौना गांव में आज देखी गई है। ये मोहब्बत अगर आएगी तो कोई माई का लाल हमारे बीच में दीवार खड़ा नहीं कर सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी का मुसब्बत करता है, मुसब्बत करता है। बेशक, बेशक, बेशक। तो हम सबका बाप एक, हमारा धर्म एक, लेकिन हम सबके बाप को बनाया कौन? अल्लाह। भाई हम सबके बाप को बनाया कौन? एक मिनट, हम सबके बाप को बनाया कौन? कौन बनाया है? हाथ न उठाइए। कौन बनाया है? ईश्वर। कि अल्लाह बनाया या ईश्वर बनाया? अल्लाह बनाया, ईश्वर नहीं बनाया। ईश्वर बनाया है हम सब। वो है कैसा? देखिए, एक जगह पान खा रहे थे, पान लगाया तो एक लड़का या छोटा सा तो पान बना रहा था एक आदमी। आज की बात, आज की ताजा खबर न्यूज में। उससे पूछा है भगवान को देखा है? अरे भगवान तो हर जगह है। बोले तो कहा कि तुम्हारे घर? बोले हर जगह, ऊपर नीचे हर जगह भगवान है। मैंने कहा देखा है कैसा है? तो चुप हो गया। अरे अल्लाह कैसा है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। अल्लाह कैसा है नहीं मालूम, बता दिया जाए। चतुर्वेदी साहब इसलिए बुलाते ना कि अल्लाह कैसा, ईश्वर कैसा है, ईश्वर की पहचान हो जाए। तो मैं उसके लिए एक शर्त में कह देता हूं तमाम लोगों से, लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, अल्लाह रही बा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। वाह, सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छे भाई। ईश्वर कैसा है? ऐ हमारे हिंदू भाइयों, आपसे भी सवाल है, ईश्वर कैसा है? हम सबका बनाने वाला रचयिता ईश्वर कैसा है भाई? कोई है इस मजमे में जो बता सकता हो कि ईश्वर कैसा है? ईश्वर की श्री कृष्ण जी ने 3 पहचान बताई है गीता में। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्रा वेदी मुतसिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। आप लोग जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहें। जो जहां है वहीं रहें। लाइट का बंदोबस्त आपको सही तरीके से इंतजाम करना चाहिए था। जनरेटर पर भी लाइट मुकम्मल तरीके से रहनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी तादाद में हमारे भाई भी हैं और बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें भी हैं। ये ख्याल अभी भी आप कर लीजिए, क्योंकि पूरी रात आपका प्रोग्राम चलने वाला है। अभी भी इंतजामिया से मैं एक बात कहूँगा कि आप लाइट का इंतजाम मुकम्मल तरीके से करें और तत्काल सेवा में ना हो तो जनरेटर ला करके लगाएं। आप लोग कोई नहीं मजमा में सजाए भाई। ओ मौलाना बैठिए ना। हम आप ही से पूछने वाले थे, भाग गए। जा, हम उन्हीं से पूछने वाले थे कि अल्लाह कैसा है, जरा भाग गए। देखिए या अल्लाह। मुमताज जहाँ हो जल्दी जनरेटर के पास चले आवे। मुमताज जहाँ हो वो जल्दी जनरेटर के पास चले। कहा तो और करीब हुआ हो। हमने कहा कि ये है पंडित जी, याद रख लीजिएगा, जो हमसे जितना दूर भागता है उसको हम इतना जो है करीब करते हैं। हम मोहब्बत फैलाने वाले हैं। जब मैंने ये श्लोक मंत्र जब पढ़ा, उसके आंख में मौलाना आंख में आंसू आया और कहा कि मेरी जिंदगी का ये पहला श्लोक मंत्र आपने पढ़ा है ऋग्वेद का। मैंने वेद के नाम तो सुने थे, लेकिन मेरी तकरीबन 90 साल की उम्र हो गई है, आज
तक मैंने किसी पंडित से जो है वेद मैंने नहीं सुना है। मेरी कामनाएं जो है आपने पूरा कर दिया है। और वहां पर उसने बैठाया और मैंने अल्लाह की बात उसके सामने रखी और अल्लाह ने उसके दिन की दुनिया को बदल दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क से तौबा कर कर अपनी जिंदगी गुजार रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यो नहा पिता तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि मौलाना हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। हम भाई किसकी पूजा करते हैं? तो कहते हैं कि मौलाना वहां तक जाने के लिए एक सहारा हम लेते हैं। हम कहते ठीक है, ये बात मेरे भाइयों में मान लिया आपकी, ये बात मैंने मान लिया कि वहां तक जाने का ध्यान हमारे अंदर हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपने बाप की तस्वीर दरवाजे पे लगा ले, पिताजी की तस्वीर, बड़का फोटो, बड़ा, इतना बड़ा, और रोजाना उसको 2 घंटा सुबह में देखे और 2 घंटा शाम में देखे। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। वो सोएगा तो उसके ख्वाब में कौन आएगा? बीबी आएगी या बाप आएगा? उसके ख्वाब में कौन आएगा भाई? दूसरा कुछ उसके ख्वाब में नजर नहीं आएगा। जहां जाएगा उसके ध्यान में उसका बाप ही रहेगा 24 घंटा, क्योंकि 4 घंटा दिन भर में उसने अपने बाप की तस्वीर को देखी है। मैं अपने हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं, जब ईश्वर की कोई तस्वीर ही नहीं है, उसका कोई ढांचा ही नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, वेद ने कहा न दस्य प्रतिमा से यश्य नाम महदसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है। उसी एक निराकार की हमें पूजा करनी है, उसी एक निराकार के सामने हमें साष्टांग प्रणाम करना है, उसी के सामने अपनी बात को रखनी है। उसका कोई पार्टनर नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है। ए भाई, कोई आदमी इसमें ऐसा है जो अपने बीवी के साथ किसी को पार्टनर रखा हो? तो भाई कोई आदमी ऐसा हाथ उठाओ तो भाई क्या आप लोग हंस का रहे? हंसने वाली बात है कि हंस रहे हैं। कारी बशीर साहब दामद बरकातुहू हम सिमरा मदरसा में कहते थे, अंदौली वाला तू बहुत हंसता है, जो हंसा वो फंसा, जो हंसा वो फंसा। भाई इसमें कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपने बीवी के साथ किसी को पार्टनर में रखा हो, नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं रखा? हंस रहा है सर। लेकिन मैं एक बात अफसोस के साथ मैं कह देना चाहता हूं, और यहां पे गुलफाम भाई मीडिया वाले हैं, मैं इनसे भी कह देना चाहता हूं, और पूरे इस इलाके के खित्ते के एक एक इंसान से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि टांडा जिला में एक लड़की ने 4 लड़के को लेकर के भागी है, और ये जब भागी है 4 को पार्टनर लेकर के भागी है। वो देखिए अखबार को उठा करके, आज जब वो गई है तब ये फैसला करने पर मजबूर हुई कि मैं शादी करूं तो किससे करूं। ये 4 को लेकर के भागी है, शादी करूं तो किससे करूं। आगे जाकर के पछता रही है। गांव के लोगों ने पकड़ करके लाया और कुर्रा अंदाजी हुआ, भाई जिसका नाम निकलेगा वो ब्याह करेगा, जिसका नाम निकलेगा उसकी ये दुल्हन हो जाएगी, बीवी हो जाएगी। साहब देखिए अखबार को उठा करके, नहीं होता है तो प्रोग्राम के बाद मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। पार्टनर तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पार्टनर रखा हो, कोई नहीं है। क्यों भाई, जब आप अपने बीवी के साथ पार्टनर नहीं रख सकते, आपने बीवी को दिया क्या? 4 चीज। शादी करके लाए तो कपड़ा, घर में रहने के लिए छत या मरैया, भूख लगी तो खाना, बीमार पड़ा तो दवा। जब 4 चीज आपने दिया, बीवी को 4 चीज आपने दिया, आप पार्टनर उसको नहीं रख सकते हैं। कोई भी आदमी अपने बीवी के साथ पार्टनर नहीं रख सकता है। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड जो माँ के पेट में इंसान का डिजाइन बनाया है और सब कुछ जो है इंसान को दिया है। माँ साग खाती है और बच्चे का आंख तैयार हो रहा है, माँ चावल खा रही है, बच्चे का हाथ तैयार हो रहा है, माँ दाल पी रही है, बच्चे का लोथड़ा तैयार हो रहा है, माँ जो है रोटी खा रही है, बच्चे का पाँव बनता जा रहा है। माँ के पेट में अंधेरे में छोटी सी जगह में ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने इंसान को बनाया और बना करके दुनिया में भेजा। 2 हाथ दिया, 2 कान दिए, 2 आंख दिए, 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिया, अकले दे दी, बाल बच्चे दिए,
भिखारी घोड़ा दिया और उसको छोड़ करके तू कई खुदाओं की पूजा करता है, वो ईश्वर कभी गवारा नहीं कर सकता कि मेरे साथ कोई पार्टनर में रहे। बेशक बहुत खूब, बेशक। जब आप 4 चीज देते हैं तो बीवी को पार्टनर में नहीं रह सकते। हमारी बीवी भी एक दिन बड़ी खुश में थी, खुशी थी, बड़ी खुश थी हमारी बीवी। हम कहा बहुत खुश हो, आज क्या बात है, लगता है कुछ मामला हुआ है, का बिरयानी उरानी बनी है का मुर्गा का? तो हम बहुत खुश हैं, क्या बात है? कहा कि मौलाना, हम कहा क्या हंसी मजाक चल रही थी ऐसी? कभी कभी हम भी हंसी मजाक कर लेते हैं भाई, समझे ना, हमारे पास भी तो दिल है ना, नहीं है का? कि गिधौने वाले को दिल है का, सिखाने वाले को दिल है? हमको नहीं है का? तो हमारी बीवी बड़ी खुश थी। हम कहा क्या बात, अब बड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना, हंसी मजाक चल रही है, क्या बात? कहा कि मौलाना एक बात कहे। हम कहा क्या बात? हम कहा आप तो अच्छे लगवे करते हैं, 18 साल हो गया है शादी के, लेकिन एक बात कहे। हम कहा ना आगे मत बोलना, आगे मत बोलना, हम यही बात आगे मत बोलना। कहा 18 साल हो गए, बड़े अच्छे लगते हैं आप। हम कहा आगे मत बोलना, लगता है कुछ न कुछ बोलने ही वाली थी। तो मैंने बाद में जब इत्मीनान हुआ तो सांस लिया, मैं कहा कि अब बोलो कि क्या बात है। जब उसका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक हुआ तो हम बोले कि अब बोलो क्या बात है, समझे कि नहीं? तो कहते हैं कि वो जो मौली साहब ने बहुत अच्छा, कितना अच्छा टोपी कुर्ता था। हम कह कम बखत तुमको वही अच्छा लगता है। जब 4 तब हमसे वो कहती है मौलाना, हम कह क्या कहा, जब 4 चीज हमको देते हैं और ये जर्रा बराबर गवारा नहीं कर सकते हैं कि मैं आपके सिवा किसी को पसंद करूं, वो अल्लाह, वो गॉड, वो मालिक कैसे पसंद कर सकता है कि वो उसको छोड़ करके किसी और के साथ पार्टनर में रहे? बेशक सट दे दिमाग में लगा हमको, या अल्लाह। बीवी हो तो ऐसी, कभी कभी इस्लाह कर दे दम तना टन, और आज की बीवी तो झाड़ू लगा दरवाजा भागना। ये बीवी थोड़े है आजकल में, टीवी है टीवी। बड़े हाल जो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एका एव तम संप्रसनम भुवनायन्ते यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बात बताएगा कौन? मजमा में से बोलिए, ये बात बताएगा कौन? ये काम करेगा कौन? ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा। कुछ सोच के मैंने तुझे पैगाम दिया है, ऐ उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, ये बात बताने की जिम्मेदारी मौलाना की ही नहीं बल्कि पूरे आवाम की है। जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो उसकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के बंदों को, अपने भाई को इस बात को बताए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो, लोगों के। यहाँ तो भाई का टांग खींचता, मार तो खत्म हो जाए। भाई तरक्की कर रहा है तो मुझे साहब ताबीज बनाओ भाई, इसका कारोबार ठप हो जाए। भाई गाड़ी ले लिया तो हसद, बोलना चलना बंद हो गया साहब। उखरिजत लिन्नास, इंसानों के भलाई के लिए निकाली गई हो। ये हमारे हिंदू भाई, ये हमारे सनातन धर्मी भाई, इनकी गाड़ी रास्ते से हट चुकी है, दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, धर्म की जानकारी नहीं है, धर्म को जानने से बहुत दूर है। इसको बताएगा कौन? ये कौन बताएगा? ये आप लोग बताइएगा। कौन कौन आदमी बताएंगे? हाथ उठाइए तो भाई। कोई नहीं बताएगा। सब तमन्ना रखता है दिल में, या अल्लाह पूरी कौम को हिदायत दे दे। काम करने की बारी आई तो हम हाथ नहीं उठावेंगे। तो सारे संसार का बागडोर उसके हाथ में है और अपने जिंदगी मरने के बाद अपने जिंदगी का हिसाब देना है। तो कहते मौलाना का कि हमारे यहाँ कहते हैं कि 82 लाख में जो है जन्म होगा, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा जन्म होगा।
हम जितना पाप करेंगे उसी हिसाब से हमको जन्म होगा। अगर अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हमें ईश्वर जो फिर दुनिया में भेजेगा और अच्छा बना करके हमको भेजेगा। तो हम कहते ठीक है, अच्छा बना करके भेजेगा ना। हाँ, अभी सवाल का जवाब सुन लीजिए आप। हम गुफ्तगू आपके सामने कर रहे हैं दावती, तो इस सवाल का जवाब क्या है? जितने लोग आज के इस दौर में निंगरा है, अन्हा है, कान्हा है, बीमार है, अपाहिज है, ये सब पिछले जन्म की सजा काट रहे हैं ना आपके कहने का अनुसार। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, हम दुनिया में आएंगे। तो जो आदमी बीमार है वो किसी जमाने में पाप किया होगा, वो दुनिया में आया, सजा काटने के लिए दुनिया में आया। अब एक निंगरा आदमी है, पांव का निंगरा है, वो सजा काट रहा है आपके कहने के अनुसार। आपके कहने के अनुसार कि वो जो है किसी जमाने में बुराई किया था, अब उसकी सजा उसको पाप के लिए ईश्वर ने दुनिया में भेजा है। गुनाह किया था, पाप किया था, वो निंगरा है, आपके दरवाजे पे आया, आप 10 रुपया निकाल के दे दिया, लीजिए भाई, इसका सहयोग करो भाई। क्यों किया आपने? वो मुजरिम है, वो गुनाह किया था, पाप किया था, ईश्वर ने उसको पाप की सजा दिया और हम उस पर मलहम लगाते हैं साहब कि पाप और बढ़े। फैसला करने वाला ईश्वर। दुनिया की अदालत कैसी है? जब किसी को मुजरिम ठहराती है तो उसको गवाह सामने लाया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है, फिर उसका जुर्म को जो है साबित किया जाता है, तब जाकर के उसको सजा मिलती है। ईश्वर इतना बड़ा अन्याय करने लगा कि किसी को बताया भी नहीं कि ये कौन सा जुर्म किया है और उसको जो है सजा दे दिया, दुनिया में भेज दिया। कहते मौलाना ये तो बात समझ में नहीं आती है। तो ये बात कहाँ से गड़बड़ है? न सियाही के है दुश्मन, न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखाते हैं। इस किताब का नाम है मरने के बाद क्या होगा। अरे मुसलमान भाइयों आप भी पढ़िए, अरे हमारे हिंदू भाइयों आप भी हिंदी में वो किताब आ गई है, वो भी आप पढ़िए, मरने के बाद क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम सबको अपने बनाने वाले ईश्वर के सामने साष्टांग प्रणाम करना, अपने ईश्वर की ही पूजा करने। आपको जब मुसलमान कोई अजान देता है तो बाज मर्तबा हमारे हिंदू भाई गुस्से में आ जाते हैं कि मुसलमान देखो अजान दे रहा है। गुजरात की एक औरत, एक महिलाएं अजान पर ऐसी आवाज उठाई कि मुसलमान देखो ये काम कर रहा है। मैं उन भाइयों बहनों का जवाब दिया था, मैं कहना चाहता हूँ ऐ हमारे भाइयों, अरे हमारे भाइयों, वो जो आजान हो रही है वो ईश्वर की पुकार है कि तुम अब आ जाओ, काम में लगे हो तो आप सब काम को छोड़ करके ईश्वर के सामने आ जाओ, यानी साष्टांग प्रणाम करने चले आओ। इसका नाम है अरबी में सलात। नमाज को अरबी में कहते हैं सलात और संस्कृत में कहते हैं साष्टांग प्रणाम, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना, इसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। अब कर करके बता दिया जाए आपको साष्टांग प्रणाम। जब ये कर करके मैं एक मंदिर में बता रहा था तो पंडित जी ने कहा कि मौलाना ये ऐसा नहीं है। मैं कहा ऐसा ही है। वैदिक काल में महाजल पलावन वाले मनु जो थे उन्होंने ऐसे बताया है कि ईश्वर के सामने साष्टांग प्रणाम करना है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं और सीधे पलट जाते हैं और पूरा जिस्म जो है मिट्टी से लगा देते हैं, हमारे अंदाज से वो सही पूजा नहीं करते हैं। अगर किताब को देखना है तो उठा करके देखिए, उस किताब का नाम है वही एक एकता का आधार। वो साष्टांग प्रणाम क्या है आपको मैं करके बताता हूँ, फिर आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि मैं आपको कहाँ जाकर के छोड़ता हूँ। वो मैं दीजिए मौलाना। अब देखिए ये है हमारे हिंदू भाइयों के पूजा करने का तरीका। मैं तकरीर करने नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखलाने आता हूँ। जिस तरीके से ऐ हमारे हिंदू भाइयों, ऐ हमारे मुसलमान भाइयों, एक बात सुन लीजिए, वेद के अंदर है साष्टांग प्रणाम, यानी पूजा करने का तरीका, यानी ईश्वर के सामने 7 चीजों को, बदन के 7 हिस्सों को ईश्वर के सामने टेकना, इसका नाम है। जब एक जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में जिस्म के 7 ही हिस्से जमीन से टच होते हैं, 8वां नहीं होता। अगर 8वां होगा, अगर आप इसकी आदत डाल ली है तो आपकी नमाज कहीं न कहीं जाकर के मकरूह होती है या नहीं तो नाकिस हो जाएगी।
और यही चीज वेद बताया। जैसे हम 2 पांव से खड़े हैं, कितने पांव से खड़े हैं? रे जमीन से कितना पांव लगा हुआ है? कितना लगा हुआ है? 2। 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना, और मैंने 2 यहां लगा दिया। 2 मैंने यहां लगा दिया। कितने हो गए भाई? जिस्म के कितने हिस्से हो गए जमीन से लगा हुआ? कितने हो गए? 4। और 2 मैंने यहां लगा। कितने हो गए? 7 नहीं ना हुआ? 2 2 4 और 2 6। और 1 मैंने पेशानी यहां लगा दी। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल। तो कितने हो गए? 8वां पकड़ाया। यही वो तरीका है 7 प्रणाम करने का, और यही वो तरीका वेद के अंदर भी बताया गया है, और यही वो तरीका कुरान के अंदर भी बताया गया है कि नमाज में 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना, ये है असल पूजा करने का तरीका। लेकिन ये बात बताएगा कौन? ये काम करेगा कौन? ये बात लेकर के जाएगा कौन? कौन बताएगा? कौन करेगा ये काम? आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को बताने के लिए पत्थर खाई है, पत्थर खाई है। आमना का दुर्रे यतीम जिसके तूफान में कायनात आज जगमगा रहा है, गालियां सुनी है यही बात को बताने के लिए। लेकिन नबी को मक्का के लोगों ने गाली दिया, लेकिन नबी ने काम को नहीं छोड़ा। आमना का दुर्रे यतीम के चेहरे पर मक्का के मुशरिकीन ने मक्का ने थूक दिया, लेकिन नबी ने इस काम को नहीं छोड़ा। इसी काम को लेकर के आमना का दुर्रे यतीम अंतिम संदेश था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के अंदर गए हैं, ताइफ वालों ने बिरयानी नहीं खिलाई है, बल्कि पत्थरों पर इतने बरसाए हैं कि जहां पांव रखते हैं तो खून का निशान आता है। लेकिन आमना का दुर्रे यतीम इस काम को नहीं छोड़ते हैं। जब थक करके बाहर आते हैं और मक्का के अंदर है, नमाज की हालत में है, एक मुशरिकीन मक्का बदमाश आकर के आमना का दुर्रे यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदने मुबारक पर जो है गिलाजत को फेंक देता है। हजरत ज़ैनब देखती हुई दौड़ते पानी लेकर के आती है, आंख से आंसू जारी है, और कहते हैं अब्बा इस काम को आप क्यों कर रहे हैं? लोग आपको गाली दे रहे हैं, लोग आपके चेहरे पे थूक रहे हैं, लोग आपके बदन पर गिलाजत डाल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से आंसू जारी है, और कहते हैं बेटी ज़ैनब तुम गम मत करना, तुम फिक्र मत करना। तेरा बाप गाली सुन रहा है, तेरा बाप मार खा रहा है, तेरा बाप को लोग बुरा कहता है, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि तेरे बाप का वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक एक घर में जाकर के गूंजेगा, एक एक घर में जाकर के गूंजेगा। तेरे बाप का दीन बुलंद होगा, तेरे बाप का दीन बुलंद होगा। मेरे जिंदगी का मकसद दीन की बुलंदी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। करेगा कौन ये काम? तो अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह की मुकद्दस किताब से पूछो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। मिसाल के तौर पर मोहल्ले में आग लग जाए, ईश्वर न करे अल्लाह न करे, कोई हिंदू भाई के घर में आग लग जाए, अल्लाह न करे, तो आप आग बुझाने जाइएगा कि नहीं जाइएगा? ले जाइएगा ना भाई। कितने आदमी जाइएगा? बस इतने आदमी जाइएगा, बाकी आदमी नहीं जाइएगा। सब आदमी हाथ उठाइए था। सर खुजलाते हैं, सर तक खुजलाने का टाइम अल्लाह किया नहीं मिलेगा। हश्र के मैदान में जो अल्लाह पूछ देगा तूने क्या किया, तूने क्या किया था? अल्लाह बीवी के लिए किया था, बच्चा के लिए किया था, इसलिए मैं तुमको भेजा था। खटिया खड़ी कर देंगे तुम्हारा। तो काय के लिए वजह थे? मौलाना शेखुल हदीस थे, हम गुजरात में हम हदीस पढ़ा रहे थे, अच्छी बात। लेकिन कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हारे मोहल्ले में राम किशोर था, तुम्हारे मोहल्ले में मंजूनाथ मिश्रा था, शादी में तूने दावत दिया, बेटी की शादी में खाना खिलाया, उसके बेटे की शादी में बारात गए, उसको तूने इमदाद किया, तूने पैसा दिया,
और मंजूनाथ मर गया, मिथिलेश कुमार मर गया, हश्र के मैदान में पेशी होगी। अल्लाह कहेगा मिथिलेश कुमार को, मंजू मिश्रा को जो है जहन्नम में डाल दिया जाए। वो अल्लाह से कहेगा ऐ ईश्वर, ऐ अल्लाह, ऐ गॉड, मेरा क्या कसूर, का क्या कसूर, तूने हमको छोड़ करके कई खुदाओं की पूजा किया। कहा कि हम तो अनपढ़ गवार जाहिल थे, हमारा कसूर है ये नहीं है। तो कहा किसका कसूर है? कहा कि ईश्वर, मौलाना इब्राहिम साहब 24 घंटा हमारे साथ रहते थे और मौलाना जाहिद कमर साहब हमारे साथ रहते थे, तारिक अनवर साहब हमारे साथ रहते थे, कारी सिबकतुल्लाह साहब हमारे साथ रहते थे। साथ में हम लोग सुबह में एक जगह चाय जोर आना पीते थे, शादी ब्याह में बुलाया था, मैं उसकी बेटी की शादी में गया था, वो मेरे बेटे की शादी में आया था। लेकिन ईश्वर है अल्लाह है गॉड, ये मौलाना जाहिद कमर साहब ने कभी नहीं बताया कि एक ईश्वर है, उसी एक की पूजा होगी। अल्लाह कहेंगे मौलाना जाहिद साहब को जहन्नम में डाल दो, डाल दो सीधा, बस खल्लास। हम कहते ना सीधा, क्या हुआ भाई, हम किसी से नहीं पूछेंगे। 2000 बंद तो बंद, क्यों बंद किया? मेरी मर्जी। बुढ़वा को रिटायर कर दो भाई, बुढ़वा का कोई काम नहीं, जुअन का रहेगा। कैसा जुअन करेगा? 500 का टन आएगा। बुढ़वा सब जाओ भाई, 500 बंद, 2000 आएगा। हमारी मर्जी, हम जो करे हमारी मर्जी, कौन करेगा? 400 का सिलेंडर हम भले 1000 कर दिया, मेरी मर्जी भाई, कौन रोकेगा हमको, कौन बोलेगा? 45 रुपए का पेट्रोल 94 रुपया हो गया, हमको को मेरी मर्जी, कौन पूछेगा भाई? मेरी मर्जी। अल्लाह कहेगा भेज दो, तब कहेंगे मैं अल्लाह ईश्वर है, गॉड है, मालिक। ऐ अल्लाह, मैं नमाज पढ़ता था, नफिल मैंने पढ़ी है, कुरान की तफसीर मैंने किया है, 10 मरतबा मैंने बैतुल्लाह का तवाफ किया है, मस्जिदें हमने बना दी है, मदरसे हमने बनाए हैं, गरीबों की शादी ब्याह हमने किया है। कहा कि सब ठीक, लेकिन ए मौलाना क्या कुरान लाओ, क्या कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। बस यहाँ तक मुझे साजिद भी फंसे। अब चतुर्वेदी साहब की बोलती बंद, अब क्या? उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों के भलाई के लिए निकाली गई हो। ये मिथिलेश कुमार थे, ये मंजू मिश्रा थे, ये तुम्हारा भाई था, तूने बताया नहीं, काम नहीं किया मजदूर। तो एक काम ये है मेरे भाइयों, अल्लाह की पहचान करानी है। किसकी पहचान करानी है? अल्लाह की पहचान। किसको पीछे करनी है? अपने साथ भी करनी है, अपने भाइयों के साथ भी करनी है, अपने बाल बच्चों को भी बताना है, और अपने हिंदू भाइयों के बीच भी अल्लाह की पहचान करानी है। एक काम, कितना काम हुआ? सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक के सामने ही साष्टांग प्रणाम किया जाए। तो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तना है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। तो अल्लाह की पहचान करानी है। एक काम कैसे कराना है? अल्लाह की किताब अल्लाह के बंदों को देना, अल्लाह की किताब अल्लाह के बंदों को देना है। कौन सी किताब? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ अपने हिंदू भाइयों को भी जो है दीजिए पढ़ने के लिए। हिंदी में, गुजराती में, अरबी में, फारसी में, मलयालम में, बंगाली में, हर जुबान में कुरान का तर्जुमा हो चुका है। वो कुरान उस तक पहुंचाया जाए तो मुसलमान के दिल में खलजान पैदा होता है। मौलवी साहब क्या बयान कर गए भाई, इन लोगों को कुरान दिया जाएगा? ये खड़ा खड़ा पेशाब करता है, इनको कुरान दिया जाएगा? कुरान तो पाक है ना, ये नापाक कराता है, खड़े खड़े पेशाब करता है, इसको कुरान दिया जाएगा? अरे सबसे ज्यादा आज के दौर में खड़ा खड़ा पेशाब करता है तो मुसलमान का छोरा सा, ये पैंट शर्ट वाला, जहां देखा वहीं चैन खोल दिया साहब, जहां देखो। वाह, उस दिन आ रहे थे, मोटरसाइकिल से एक लड़का जो है खड़ा हुआ है और बीबी को उतार दिया और मोटरसाइकिल लगाया और चुपके से ढेला लेकर के जा रहा है, खड़े खड़े पेशाब कर रहा, खड़े खड़े। मिर्जापुर से हम मदारीपुर के रास्ते में आ रहे थे, गांव का नाम था।
नमाज के लिए मौलाना कहते मौलाना अभी नापाक है, कल नहा के आएंगे। तेरी भूत की न नापाक है। जिसका दीन सच्चा, जिसका अल्लाह सच्चा, जिसका नबी सच्चा, जिसकी कुरान सच्ची, जिसका दीन सच्चा, उसकी उम्मत ऐसी नापाक रहेगी। जुम्मा से पढ़ेंगे, जुम्मा से, जुम्मा के दिन, पता नहीं जुम्मा के दिन क्या हो गया, नहा धो करके पाक साफ होकर के आएंगे। और औरत सबसे कही ना नमाज पढ़ने के लिए, ए छोड़िए ना, आई ना रमजान, तो रमजान के महीने में शुरू करेंगे भाई। हाँ, रमजाने में शुरू करेगी औरत सब नमाज, बड़का कुरान लेकर के बैठेगी रमजान में, और पूरे साल एकदम नमाज माफ। फजर के टाइम में अजान हो रही है, लगता है कान में ठेकी पड़ा हुआ है, मर्द चला, औरत बिस्तर में पड़ी हुई है भाई। और कुरान तो पढ़वे नहीं करती है। कुरान, बाप रे बाप। बेटी की शादी में मखमल के डब्बा में जैसे पैक करके कुरान दिया था, आज तक वो पैक है मखमल के डब्बा में। खुलता है कब? शुभ रात में, शबे बारात आई तो कुरान खुलेगा। कुरान के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी। तो अल्लाह की पहचान कैसे करानी है? अल्लाह के कुरान को दीजिए। तो मुसलमान कहता है मौलाना गलत बयान कर रहे हैं भाई, क्या बात? कुरान पाक है और उसको कैसे दीजिएगा? तो अल्लाह पाक कुरान में कहता है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। अगर सही माने में उनको कुरान दिया जाता तो हक बात मान लेते, हक बात मान लेते। अल्लाह का कुरान उनको दीजिए। ये कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, ये कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, किसी एक समाज के लोगों की किताब नहीं है, एक समुदाय की किताब नहीं है। जैसे गीता हमारे हिंदू भाइयों की नहीं है, वेद हमारे हिंदू भाइयों की नहीं है, ये तमाम इंसानों की किताब है। इसी तरीके से अल्लाह पाक कुरान में कहा, हुदल लिन्नास, हमने तमाम इंसानों के लिए कुरान करीम को नाज़िल किया है, किसी एक के लिए नहीं। तो कुरान उनको दीजिए पढ़ने के लिए। कुरान वो पढ़ेंगे तो अल्लाह को समझेंगे, जब अल्लाह को समझेंगे तो आपके करीब आएंगे, जब आपके करीब आएंगे तो ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे, एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। फिर वो कलमा भी पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आपको मिलेगा क्या भाई? जब वो ब्रह्म सूत्र पढ़ेगा, अगर वो कलमा पढ़ेगा, आपने उनको दावत दी है, वो कुरान को पढ़ेगा, उसकी दिल की दुनिया बदलेगी, तो फायदा क्या होगा? ए भाई, बगैर फायदा के आप लोग बैठे हुए यहाँ, बगैर फायदे के आप लोग बैठे हुए हैं या फायदा लेने के लिए बैठे हुए हैं? फायदा चाहिए ना। जब अल्लाह की बात बताइएगा तो फायदा क्या होगा? ये क्या फायदा होगा? नहीं मालूम। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अगर आपकी दावत पर एक भी आदमी शिर्क से तौबा कर लेता है, एक अल्लाह के सामने साष्टांग प्रणाम करता है, एक अल्लाह के सामने पूजा करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की गारंटी मैं ले। जन्नत की गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक तेरे दावत पर एक भी आदमी अगर ईमान ले आता है तो जन्नत तुम्हारे ऊपर वाजिब है। बेशक बेशक। आज मुसलमान का तो मन करता है कि ऑपरेशन कर दिया जाए ठीक ठाक से, ठीक ठाक से। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही वो काम किया है और यही वो जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा के एक एक इंसान के ऊपर। अल्लाह की पहचान कराओ, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की पहचान कराओ, हर एक के बीच में जाकर के कराओ। तो मौलाना मंदिर में जाएंगे, कहीं कोई मारेगा लाठी से, तब कौन होगा? माँ कहती बउआ मत जो भाई, बेटा मत जाओ, जाए दो मौलवी साहब को, आगे जो होगा देखा जाएगा, तुम इधर रहो, बाल बच्चा तुम्हारा यतीम हो जाए। बीबी कहती है सब काम कीजिए लेकिन मंदिर में मत जाइए, वहां मत जाइए, चौघटिया पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, हम बेसहारे हो जाएंगे। हम कहते हैं फखर के तौर पे मैं कहता हूँ, मैं इस गांव वालों को मैं हौसले के लिए मैं कहता हूँ कि साजिद तुम्हारे सामने एक ऐसा बदनसीब इंसान है जो खड़ा है, जो हजारों मंदिरों में जाता है लेकिन अल्लाह की बात को लेकर के जाता है, और अल्लाह कहता है तुम मेरी बात को लेकर के जाओगे, मेरे काम को लेकर के जाओगे, मैं तुम्हारे कदम को जमा दूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित
अक़दामकुम, मैं तुम्हारे जो है कदम को जमा दूंगा। कोई दुनिया की ताकत तुम्हारे कदम को जोड़ नहीं सकती है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वजीर आजम क्यों ना हो, चाहे दुनिया का कोई भी जुर्म खान क्यों ना हो। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा रोब भी जमा दूंगा। सनुल्की फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रोब, तुम्हारा रोब भी हम जमा दूंगा। बेशक बेशक। पहले करो तो काम अल्लाह की, तो हमने काम किया नहीं और हाथ फैलाते हो अल्लाह 56 करोड़ दे दो हमें। वाह, मांगता भी है, मांगता भी है। अब तो यही सब मांगता है, अल्लाह 56 करोड़ दे दो हमरे। हम बात को सलट रहे हैं वक्त की नजाकत को देखते हुए। 56 करोड़ अल्लाह मोटरसाइकिल दे दो हमरे, अल्लाह ये दे दो हमरे। भाई मजदूरी कीजिएगा, कमाइएगा तब ना मिलेगा, कमाइएगा तब ना मिलेगा। आजकल तो शादी भी नहीं होती है, निकम्मा लड़का सब, निकम्मा जो कोढ़िया होता है, कोढ़िया बैल। आजकल का लड़का सब कोढ़िया बैल हो गया, बैल। और बाप कहता है कोढ़िया बैल में हम 10 लाख लेंगे। काला घबराता है बेटा, तो चुपचाप रहो ना, आने दो ना वक्त। 10 लाख का चेक है नहीं। हमारा एगो दोस्त है बम्बे में, उसके बेटा का नाम है बड़ा अच्छा हमजा। हम कहे क्या बात मौलाना साजिद, हम कहा अरे ये 20 लाख का चेक हमारा टन है। बाप 20 लाख। अब मुंह बिबरा रहता है। मुनियो साहब सब, आजकल का जो नौजवान मुनि साहब सब है, शादी करेगा तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन एगो गिलेमर जरूर लेंगे। और लड़की वाला भी देता है, अरे मौलाना क्या बात, अरे हमारी बेटी को लाने ले जाने के लिए वो दे दिया है हमने गिलेमर, तो ज़कात ले लो भाई, तुम हमसे ले लो ज़कात, हम देने के लिए तैयार है। जो आदमी जहेज देगा 10 लाख, तो 10 लाख ज़कात भी गांव वाला मिलाकर दे देगा उसको। ये गरीबे को ना ज़कात दिया जाता है, ये भीख मांगने वाले को ना ज़कात दिया जाता है कि मालदार को दिया जाता है। कोई मौलवी साहब कोई ज़कात दिया है आज तक देखे हैं? कोई मौलवी साहब भीख मांगते आपको नहीं मिला, नहीं मिला होगा। तो ये कोरिया सबका शादी ब्याह नहीं होता है, लड़की वाला पहले लड़का करता है क्या? अगर मौलवी साहब है तो घर जाके बोलेगा बीवी से कि लड़का जो है दाढ़ी वाला है, मौलवी साहब है। तो बेटी से, बेटी अगर सुन लिया अगर घर में, तब अंदर से बोलेगी हम दाढ़ी वाला से ब्याह न करबो, चाहे कुछ हो जाए दाढ़ी वाला से ब्याह नहीं करेंगे, चुपके से बोलेगी। और ज्यादा हया है ना तो दोस्ते से बुलवा देगी, हम ना करेंगे शादी। काहे भाई शादी नहीं करेगी दाढ़ी वाला से? वो 1200 रुपया कमाने वाला ढाका कहाँ हमको घुमाएगा? वो तो एक गो मेकअप में चला जाएगा काम से, फिर कहाँ से लाएगा बाप? वो हमको साइकिल पे घुमाएगा, वो हमको हीरो होंडा पे कहाँ घुमाएगा? वो तो 1200 रुपया महीना कमाता है, तो हमको वो कहाँ ले जाएगा? वो इतना आजू बाजू में खत्म हो जाएगा, इसलिए हमसे ना करेंगे, दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। काहे भाई? हम कहते हैं हमारी माँ बहने याद रख लीजिएगा, जितनी शान से मौलवी अपनी बीवी को रखता है, दुनिया का प्रधानमंत्री भी अपनी बीवी को नहीं रख सकता। बेशक। हाँ, कभी आजमा करके देख लो मेरी बहने, अगर किसी का शौहर मौलवी है तो तुम गवाही दो कि दुनिया का वजीर आजम क्यों न हो, दुनिया का बादशाह क्यों न हो, चाहे इस दौर का अंबानी क्यों न हो, वो भी उतने प्यार से अपनी बीवी को नहीं रख सकता जितना 12,000 रुपया कमाने वाला, 1200 कमाने वाला मौलवी रखता है। वाले भाई, आपका माइक तो ऐसा है कि अगर 2 घंटा बोलने तो आदमी जो है ना शमशान घाट में चला जाएगा। बिल्कुल एकदम नाकिस माइक है, आधा पैसा दीजिएगा, आधा पैसा मजदूरी नहीं देगा ठीक ठाक। आवाज इतनी खींच रही है ना कि कोई भी आदमी नहीं बोल पाएगा आपके। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसह परस्तात। हमारे नबी का कितना नाम? रे भाई, हमारे नबी का कितना नाम? इधर से बोलिएगा, हमारे नबी का कितना नाम? नहीं याद है? अरे हमारे नबी का कितना नाम? 99 नाम। कितना नाम है भाई? हमारे नबी का कितना नाम है? 99 नाम। हमारे नबी का कितना नाम? 99 नाम। लेकिन कुरान में कहता है 2 नाम। अब हमारी बात मानिएगा या कुरान की बात मानिएगा? और वेद में भी कहता है 2 नाम। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसह परस्तात। के अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर से सबसे ज्यादा डरने वाला, सबसे महान पुरुष इंसान है।
अहमद, और कुरान में भी है अहमद, और दूसरा नाम है मोहम्मद, और तीसरा नाम है नरासंस। ये 3 नाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया। हम सबके नबी का नाम 3 बताया गया। वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात, कि अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, और लोगों को सबसे ज्यादा इस बात की तरफ जो है राग़िब करने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है, सबसे महान पुरुष इंसान है। हम सबके नबी का नाम क्या है भाई? अरे हम सबके नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का भी नाम सही तरीके से याद नहीं है, तो नबी की रिसालत को, नबी की बात को कितना पहुंचा सकते हैं? नबी का नाम भी याद नहीं, नबी का तरीका भी याद नहीं, और गैरों का तरीका हमारे अंदर आ गया, यहूदियों का नसारा का तरीका हमारे अंदर आ गया, यूरोप का कल्चर हमारे अंदर आ गया। और नौजवान सब तो बाल काटता है, इधर से सपा चट, इधर से इतना बड़ा, जीन्स यहाँ से सट्टा, यहाँ से फटा, इतना टाइट, इधर से कटा, इधर से फटा, यहाँ तक के बाल कटाया, इधर एक कैंची मारा, इधर एक कैंची मारा। लगता है कि चाइना का सबसे बड़ा जो है ना चोर आ गया हुआ है। सही बात, बाप बिल्कुल सही। और आजकल बीवियों वही पर राजी। हमरा तक घर वाला जेंटलमैन है, जेंटलमैन हीरो है, हीरो है। वो भी कहते क्या बात है भौजाई, तो क्या बात? अरे हमरे शौहर को देखते, घर वाला को इतना मस्त हीरो है ना, बाल देखते इधर से कटा, इधर से सटा, इधर से पैंट फटा, इधर से ये कटा, एकदम हीरो लगता है सलमान खान, एकदम। और उसी पर माए भी राजी, बाप भी राजी, बीबी भी राजी, समाज भी राजी। इतना बड़का मोबाइल ले रहेगा एक हाथ का, इतना बड़का। हाँ, मोबाइल में पासवर्ड लगा लेगा। किसके किसके मोबाइल में पासवर्ड है? हाथ उठाओ तो भाई। किसके किसके मोबाइल में पासवर्ड है? उठाइए भाई, उठाइए, जिसके जिसके में उठा जिसके जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके जिसके मोबाइल में पासवर्ड है, हाथ उठाइए तो। अरे वाह, इतने आदमी है बेचारा यहाँ जो पासवर्ड लगाया, बाकी सब आदमी का मोबाइल खुला रहता है, लेकिन चेक कीजिएगा तो किसी का मोबाइल जो खुला है सबका पासवर्ड लगा हुआ। सही बात। तुम्हारे मोबाइल में पासवर्ड है बउआ? उसमें क्या रखा है कि पासवर्ड लगा हुआ है? कौन चुरा लेगा? देख कौन चुराएगा मोबाइल? उसमें पासवर्ड है, कोई देख न ले साहब। माए को भी पता नहीं है कि पासवर्ड क्या है, और बाप अगर मांग लिया बेटा साजी तो क्या थोड़ा मोबाइल लाना, तो 10 मिनट के बाद देते हैं साहब। और जल्दी 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 बाथरूम में जाएगा, खींचेगा, इसे करेगा, लीजिए ना अब्बा दे रहे हैं, लीजिए साहब। समाज बैठक सुधार, इस्लाह माशरा, समाज को सुधारो, समाज को। तो क्या है भाई? पासवर्ड। अब कोई फोन किया, कहीं एक्सीडेंट अगर हो गया रास्ते में, अल्लाह ना करे, अब मोबाइल कोई खोल करके चाहे कि पहला कॉल इसके बाप को किसी को लगावे, तो पासवर्ड लगा हुआ था, जा भाई। जब तक के लगाया तब तक जान गई काम से, पता चला कि भाई शमशान घाट गया। जी साहब, लड़की सब भी लगाए रहती है पासवर्ड, माए को पता न चले, भौजाई को पता न चले पासवर्ड। हाँ साहब, और माए बाप को तौफीक नहीं होती कि बेटी कॉलेज गई है तो उसके मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगा हुआ है साहब? किसी बाप को तौफीक नहीं होती है कि अपनी बेटी के बैग को चेक करे कि उसके कॉपी में क्या लिखा हुआ है, आज का सब्जेक्ट क्या था, उसके पर्स में क्या है, उसके मोबाइल में क्या है भाई। तो कहते मौलाना लॉकडाउन आ गया है तो सरकार कह रही है कि ऑनलाइन क्लास होगा, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, बड़े बच्चों का ऑनलाइन क्लास। तो क्या करना है भाई? अब 12,000 का मोबाइल चाहिए तो क्लास होगा। तो क्यों भाई? अब बेटी हमारी ये करेगी, बीए करेगी, या ले दे के साफ करेगी। ये दर्द मैंने देखा है साहब। आप हंसते हैं, मैं खत्म कर दूंगा बात को इंशाल्लाह। ये दर्द को मैंने देखा है भाई, मैंने ये दर्द को देखा है भाई। माँ बाप को चाहिए अपनी बेटी के मोबाइल को चेक करे, भाई किसका नंबर है, लाओ यहाँ, खाला का नंबर है, ठीक है, मामू का नंबर है, ठीक है, भाई का नंबर है, ठीक है, माँ का नंबर है, ठीक है। ये कौन है भाई? टीचर, इसका नंबर तुमको जरूरत नहीं है, हमको दो, लाओ यार।
स्कूल से कोई मैसेज आएगा मैं रहूंगा, स्कूल से कोई मैसेज आएगा मेरे पास, तुमको क्यों भाई, तुमको क्यों, मेरा टीचर है नहीं, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे बेटे हो, मास्टर फोन करेगा हमको करे, मैसेज करेगा हमको करे, तुमको क्यों, तुम्हारे मोबाइल में सिर्फ 4 नंबर होना चाहिए, माँ का, बाप का, भाई का, मामू का। तो आजकल तो मामू बड़ा खतरनाक है, बाप रे बाप। तो ये कौन है भाई, मामू का बेटा का नंबर, ये खाला के बेटा का नंबर, ये खाला के जो है सास के बेटा का नंबर। लीजिए साहब, कौन आया घरे, तो मामू के बेटा का बेटा आया है भाई, स्वागतम। कौन है भाई, घर में कोई नहीं, जवान बेटी, मामू के बेटा का बेटा है भाई, खाना खिलाओ भाई, मालूम पड़ा, ले देख के साफ हो गया। हराम नहीं है, हराम नहीं है, हराम है, ये हराम है, ये नाजायज है, घर में घुसने नहीं दिया जाए। भाई तुम आए हो, मेहमान हो, मेहमान खाने में, तुम्हारी खाला है यहीं तक, ममानी है यहीं तक, बेटी हमारी नहीं। तो आज तो रिश्ता फरियाद के लोग लाता है सर, नहीं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि उस मोबाइल में पासवर्ड क्यों, अगर उसमें नबी का नाम होता, तकरीर होती, नात होता, उसमें कुरान होता तो पासवर्ड नहीं लगता। इसमें कहीं न कहीं यूरोप का कोई ब्रांड जरूर होगा, और इस मोबाइल में जरूर कहीं न कहीं दाल में कोई काला है, और है इसीलिए पासवर्ड है। चोर रास्ते से इसमें चोर घुसा है, जब चोर घुसेगा तो दिल पे हमला करेगा, जब दिल खराब होगा तो जिस्म पे हमला होगा, जब जिस्म खराब होगा तो घर से बाहर निकलेगा, जब घर से बाहर निकलेगी तो जिस्म का तातार होगा, जब जिस्म का तातार होगा तो इसमत दरी आम होगी, बुराई आम होगा, तब माँ बाप सर पीटेगा, या अल्लाह अब क्या होगा। वही हुआ जो तूने किया था, तू न ऐसा करता न ऐसी बनती, न तू ऐसा बेटा देता न ऐसा ये होता। यहीं से ठीक ठाक करना था तुमको। इसमें नबी का नाम आना चाहिए था, इसमें नबी की जो है नबी की हदीस आनी चाहिए थी, अल्लाह का कुरान आना चाहिए था, तर्जुमे के साथ आना चाहिए था। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी, जैसे अल्लाह की पहचान तुमने कराई है, अब दूसरी जिम्मेदारी तुम्हारी ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कराओ। क्या मेरे हिंदू भाइयों, ये मोहम्मद को जो तुम गाली देते हो, कमलेश तिवारी गाली दिया, नौज बिल्लाह, पूरे हिंदुस्तान के लोग चक्का जाम किए कि भाई कमलेश तिवारी को फांसी दे दिया जाए। मैं भी इस बात पे सहमत हूं, लेकिन कसूर अपना है, कसूर अपना है। पूरी दुनिया मिलकर के अगर मोहम्मद को गाली दे तो मोहम्मद की शान में राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। लेकिन पहले अगर हम तारुफ करा देते, ऐ मलून कमलेश तिवारी, जिस मोहम्मद को तुम बुरा भला कहते हो, उससे पहले अगर मोहम्मद की तारीफ कर दिए हुए होते और मोहम्मद का तारुफ करा दिए हुए होते, मोहम्मद की पहचान करा दिए हुए होते, क्या कमलेश तिवारी, वो मोहम्मद जिसके बारे में तुम बुरा भला कहते हो, वो मोहम्मद हमारा ही मोहम्मद नहीं है, बल्कि तुम्हारा भी मोहम्मद है। हमने अपनी गलती का इकरार नहीं किया, चाहे मौलाना हो, चाहे मास्टर हो, चाहे जाहिल हो। तो आप मोबाइलों के जरिए से आप गाना भेजते हो, गाना भेजते हो साहब, हिट गाना, सुपर हिट। इसी तरीके से मौलाना तारिक जमील साहब की तकरीर लोड करो, सुपर हिट से सुपर हिट, और अपने दोस्त को भेजो सुपर हिट। कुरान लोड करो, अपने दोस्तों को भेजो, नात लोड करो, अपने दोस्तों को भेजो, तकरीर लोड करो, अपने दोस्तों को भेजो। वेदा हमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसह परस्तात, के अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला,
ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला सबसे महान पुरुष इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरे को खत्म करने वाले हैं, रोशन सूरज की तरह अंधेरे को खत्म करने वाले हैं। मोहम्मद के नहीं आने से पहले, अंतिम अवतार के नहीं आने से पहले पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। लोग जो अंधेरों में जिंदगी गुजार रहे थे, बाप को बाप का मर्तबा नहीं मिला था, माँ को माँ का मर्तबा नहीं मिला था, बहन को बहन का मकाम नहीं मिला था। लोग अपनी बेटी को जिंदा कर दिया करते थे, लोग अपनी बेटी के साथ ज़िना किया करते थे। ऐसी ज़लालत के अंधेरे के दौर में लोग जिंदगी गुजार रहे थे, तो अल्लाह को रहम आया, ईश्वर को रहम आया और अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की धरती पर भेजा और ये कहा, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पर आए हैं तो ऐलान किया है कि ऐ लोगों, आज के बाद कोई भी इंसान अपनी बेटी को जिंदा दरगुजर नहीं करेगा। अगर ये बेटी है तो घर की रहमत है, अगर ये माँ है तो इसलिए जो है कि इसके पांव के नीचे जन्नत है, अगर ये बाप है तो जन्नत का दरवाजा है। बेटी को बेटी का सम्मान अगर किसी ने दिया है तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है, या नीतीश कुमार ने नहीं दिया है, या योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया है। अगर किसी बेटी को बेटी का सम्मान अगर दिया है तो अंतिम संदेश था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को बेटी का मकाम दिया। बेशक बेशक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोहम्मद ने दिया। रोशन सूरज की तरह अंधेरे को खत्म करने वाले हैं। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकता। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। ये हम नहीं कहते, हमारे हिंदू भाई की किताब वेद कहती है कि असली हिंदू होने के लिए, सनातन धर्मी होने के लिए मोहम्मद साहब पर आस्था लाना जरूरी है। और एक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नरासन है। ये लड़का को देख कर तो हमको एगो चुटकुला याद आ गया। इन्हीं पर आप ही पर थोड़ा कह देते हैं, थोड़ा सा आप ही पर, दूसरा पर का आप ही पर हम कह देते हैं, समझे नहीं? तो कहना ये है, हम क्या कहें आपसे, दर्द तो बहुत है, कहाँ कहाँ हम ऑपरेशन करें काट काट कर। देखना पड़ता है कि कैसा ऑपरेशन किया जाए कि मरीज ठीक ठाक से वापस चला जाए, समझे कि नहीं? तो एक नाम है नराशंस। नर के माने आते हैं मर्द के, अशस के माने आते हैं तारीफ के। जिसकी तारीफ हुई है, जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी, वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वेद ने कहा, वेद के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान को बताई है। वेद जो है दरिष्टपारूपी व्याकारुत सत्यांति प्रजापति है श्रद्धा मनुतु के बिरान मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा, वो ऊंची आवाज से भाषण देगा, उसको 10 माले दिए जाएंगे जिससे अशरा मुबशरा है, उनके अपने भी उनके दुश्मन बन जाएंगे। वो यतीमों का सहारा होगा, बेसहारों को सहारा देगा, उसका नाम नराशंस होगा। वो आमना का दुर्रे यतीम होगा, वो आमना का बेटा होगा, मक्का की रेतीली धरती पर पैदा हुआ होगा और अपने दुश्मनों को भी वो गले लगाएगा। उसी का नाम है नराशंस। अहमद मोहम्मद नराशंस। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी, रिसालत की बात भी वहाँ तक पहचान का जो है पहुँचाई जाए। अपने बच्चों को भी बताएं, अपने हिंदू भाइयों को भी बताएं, अपने घरों के अंदर बताएं, अपने मदरसे के मकतब को पकड़ें। जो आपका ये मकतब है इस्लाहुल मुस्लिमीन, यहाँ तकरीबन 60 से 70 130 के करीब बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती हैं। कारी सिबगतुल्लाह साहब यहाँ पढ़ाते हैं। अपनी बच्ची को दुनियावी तालीम के साथ साथ में दीनी तालीम पहले दे। पहले इसको आयशा बनाए, मोमना बनाए, फातिमा बनाए, ईमान की दौलत से नवाजे। आयशा ने खुदकुशी की, क्यों? दीन नहीं था। अगर वो दीन पढ़े हुए होती और पता चलता कि खुदकुशी करने के बाद कितना बड़ा इसका अंजाम है, तो शायद कि वो खुदकुशी नहीं करती, दुनिया छोड़ करके किसी गांव से दूसरे गांव में चली जाती, लेकिन अपनी जान को हथेली पे नहीं डालती हो। लेकिन ये चीजें अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर आने के लाने की जरूरत है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाई कितने आदमी जाइएगा? अभी हमारे तकरीर खत्म होने के बाद कितने आदमी जाइएगा? हाथ उठाइए, जो जिसको जिसको जाना हाथ रहे था। कोई नहीं जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, जब तक के
हम पैसा ले करके ना जाएं जब तक के कोई नहीं जाएगा। पैसा कैसे होगा? दुआ। जब तक के आखिरी मुकर्रर दुआ न हो जाए, जब तक के हमें जम करके बैठना है और नसीहत लेकर